Hello bachchon, let us see the question. The question says the solubility product of CuS, Ag2S and HgS are 10 power minus 31, 10 power minus 44 and 10 power minus 54 respectively. और हमसे पूछा गया है कि the solubilities of these सल्फाइड्स आर इन ऑर्डर। तो हमको तीन सल्फाइड्स दिए हैं, कॉपर और सिल्वर और मरकरी के, और हमसे इनकी सोलिबिलिटीज का ऑर्डर पूछा गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि कॉपर सल्फाइड है हमारे पास। इसके बाद हमको दिया गया है सिल्वर का सल्फाइड दिया गया है, एंड देन हमें मरकरी का सल्फाइड दिया गया है, दैट इज HgS। तो अगर इनके हम पहले इनको आयंस में डिसोसिएट कर लें तो कॉपर सल्फाइड क्या करेगा, Cu+2 प्लस S-2 में डिसोसिएट होगा। सिल्वर कैसे टूटेगा, सिल्वर का सल्फाइड Ag प्लस 2Ag प्लस S-2 एंड मरकरी सल्फाइड कैसे टूटेगा, Hg+2 प्लस सल्फर माइनस सल्फाइड आयन हो जाएगा सल्फर-2। अब बात कर लेते हैं इनके, अगर हम जो है सोलिबिलिटी प्रोडक्ट्स को लिख लेते हैं। सोलिबिलिटी प्रोडक्ट का जो अगर यहाँ पे एक्सप्रेशन हम लिखें तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि AsP ऑफ, अगर कॉपर सल्फाइड के लिख रहे हैं तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी यहाँ पे, कॉपर+2 आयन की मल्टीप्लाइड बाय सोलिबिलिटी ऑफ जो है कॉपर+2 आयन इनटू सोलिबिलिटी ऑफ सल्फाइड आयन। यहाँ पे हम थोड़ी देर एज्यूम कर लेते हैं कि कॉपर सल्फाइड की जो सोलिबिलिटी है, कॉपर सल्फाइड की जो सोलिबिलिटी है वो हमको तो फाइंड ही करनी है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये S है तो ये भी S रहेगा। S नहीं लेते हैं यहाँ पे क्योंकि S सल्फर से कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पे मान लेते हैं इसकी X है तो ये भी X रहेगी और ये भी X रहेगी। तो यहाँ पे सीधे सीधे डायरेक्ट हम लिख लेंगे, फिर क्या हो जाएगा कि सोलिबिलिटी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, X मल्टीप्लाइड बाय X। यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू सोलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ कॉपर, कहते हैं कॉपर का सल्फाइड। तो x हमको फाइंड करना था, दैट इज सोलिबिलिटी, हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ KsP। अब x की वैल्यू तो हमको फाइंड ही करनी है, लेकिन सोलिबिलिटी प्रोडक्ट हमको दिया गया है कॉपर के लिए, कॉपर सल्फाइड के लिए हमें दिया गया है, कॉपर सल्फाइड के लिए सोलिबिलिटी प्रोडक्ट है यहाँ पे लिख लेते हैं हम, दैट इज गिवन एज 10 पावर माइनस 31। और सिल्वर का सल्फाइड है, इसके लिए KsP हमको दिया गया है 10 पावर माइनस 44, और मर्क्यूरस सल्फाइड के लिए हमको KsP दिया गया है that is equal to 10 power minus 54। तो अगर यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या हो जाएगा कि KsP is equals to स्क्वायर रूट ऑफ 10 पावर माइनस 31। इसको जब सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट को जब सॉल्व करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल्स टू 0.1 इंटू 10 पावर माइनस 30। अब इसको सॉल्व करने पर हमारे पास क्या आएगा, इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा x इज इक्वल्स टू 0.316 इंटू 10 पावर माइनस 50, ये 30 लिखा है माइनस 30। ये आगे सोलिबिलिटी ऑफ, ये सोलिबिलिटी ऑफ किसकी है, कॉपर सल्फाइड की है, कॉपर सल्फाइड की सोलिबिलिटी x ऑफ x जो हमने माना था सोलिबिलिटी को यहाँ पे। अब मान लेते हैं इसी तरह मर्क्यूर क्या कहते हैं सिल्वर सल्फाइड की बात करें अगर, तो सिल्वर सल्फाइड की सोलिबिलिटी को हम y मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2y हो जाएगा और ये y रहेगा। यहाँ पे KsP के लिए एक्सप्रेशन जो हम लिखेंगे तो दैट विल बी 2y स्क्वायर हो जाएगा, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से की पावर हो जाती है, पावर में चली जाती है, और इनटू y। KsP यहाँ से क्या आ जाएगा, KsP इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 4y स्क्वायर इंटू y इज इक्वल्स टू, हो जाएगा 4y क्यूब। यहाँ से हम अगर y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ KsP डिवाइड बाय 4। अब यहाँ पे KsP की वैल्यू हमको पता है, गिवन है क्वेश्चन में, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ KsP की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10 पावर माइनस 44, 10 पावर माइनस 44 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। इसको भी जब सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको पहले तो हम ऐसे लिख लेते हैं थोड़ा, ये 10 इंटू 10 पावर माइनस 45 लिख सकते हैं इसको, अपॉन यहाँ पे 4 हो जाएगा, अभी भी क्यूब रूट लगा हुआ है। इस क्यूब रूट को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू जो निकल के आएगी, जो हाँ Ag2S के लिए जो सोलिबिलिटी निकल के आएगी, दैट विल बी इक्वल टू 1.35 इंटू 10 पावर माइनस 15, ठीक है। ये आ गई सोलिबिलिटी फॉर Ag2S की सोलिबिलिटी आ गई।
देन अगर हम बात करते हैं जो लास्ट हमको दिया गया है, इसकी सोलिबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम मान लेते हैं इसकी सोलिबिलिटी z है HGS की, यहाँ भी z रहेगी और यहाँ भी z रहेगी। सोलिबिलिटी प्रोडक्ट अगर हम फाइंड करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, z मल्टीप्लाइड बाय z। अगेन यहाँ से क्या हो जाएगा, z की वैल्यू जब निकालेंगे इज इक्वल टू z स्क्वायर, z यहाँ से क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ KSP। KSP की वैल्यू हमको पता है, यहाँ से z क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 10 पावर माइनस 54, 10 पावर माइनस 54, तो z हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, 10 पावर माइनस 27। ये आ गई z, यानी कि z हमारे पास क्या था, सोलिबिलिटी ऑफ HGS, सोलिबिलिटी ऑफ HGS। अब क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि सोलिबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो सिल्वर सल्फाइड, जो हमारे पास सिल्वर का सल्फाइड है दैट इज Ag2S, इसकी सोलिबिलिटी क्या है, 1.35 इंटू 10 पावर माइनस 15 है, और कॉपर की कितनी है, 0.316 इंटू 10 पावर माइनस 15 है, और सिल्वर मरकरी की जो है 10 पावर माइनस 27 है। तो इसमें देखें जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है वो किसकी आती है हमारे पास, Ag2S की आती है। तो देयरफॉर करेक्ट ऑर्डर ऑफ सोलिबिलिटी क्या हो जाएगा, सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू रहेगी, सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू रहेगी दैट विल बी ऑफ Ag2S, देन कम्स CuS, एंड देन एट लास्ट इट इज HGS। ये हमारा करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा सोलिबिलिटी का गिवन डेटा के अकॉर्डिंग। तो अगर हम ऑप्शन में मैच करें तो ऑप्शन देखें अगर हम, तो ऑप्शन जो ए हमारा है Ag2S लेस देन CuS लेस देन, सॉरी, Ag2S ग्रेटर देन Ag2S is greater than CuS is greater than HGS। तो ऑप्शन ए हमारा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर मैच नहीं कर रहे हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन। बेस्ट ऑफ लक।